वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको डेसिमल से रिलेटेड कुछ स्क्वायर रूट के बारे में बताने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। दिए गए डेसिमल नंबर्स का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इससे पहले की जो वीडियो थी वो बिना डेसिमल वाले जो नंबर थे उनका स्क्वायर रूट डिवीज़न मेथड से और फैक्टर मेथड से निकाले गए थे। अब आज की जो वीडियो है वो डेसिमल नंबर्स के अकॉर्डिंग है। तो दिए गए डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड से। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट 2.56। देखिए वैसे तो देखा जाए तो ये 256 है। 256 का मतलब क्या है? 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का होता है। तो ये 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। देखने से पता चल रहा है कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो 256 का 16 है। 16 है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पे पेयर्स पहले बनाएंगे, एक पेयर्स यहाँ बनेगा। जितने पेयर्स बनते उतने ही डिजिट का स्क्वायर रूट निकलता है। अगर यहाँ पे दो पेयर्स बने हैं तो दो पेयर्स का मतलब हो गया 2 डिजिट का स्क्वायर रूट निकलेगा। तो यहाँ पे आपको एक डेसिमल लगा देना है। तो इस 2.56 का स्क्वायर रूट जो होगा 1.6 हो जाएगा। तो यहाँ पे डेसिमल से आप ये कंफ्यूज मत होइएगा। अगर जिसका स्क्वायर रूट आपको पता है डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो समझ जाइए कि अगर 256 है तो आप डिवीजन मेथड से निकालने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ही निकाल लेना है। तो 256 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 16 का स्क्वायर होता है। मतलब कि 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो जिसका स्क्वायर होता है, जो नंबर स्क्वायर करने पे जो नंबर आया उस नंबर का स्क्वायर रूट जो होगा वो 16 होगा 256 का। लेकिन यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है 2 डिजिट के बाद। अगर मान लीजिए 1.6 है, 1.6 है, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा? एक डिजिट से पहले ये है, एक डिजिट से पहले ये, टोटल 2 डिजिट से पहले डेसिमल लग गया। तो कहने का मतलब है स्क्वायर रूट जो निकलेगा आपका, अगर 2 पेयर्स बना है तो 2 डिजिट में ही इसका आंसर निकलेगा। और डेसिमल यहाँ पे कितना है? 2 डिजिट से पहले, इसलिए यहाँ पे एक डिजिट से पहले एक डेसिमल लगेगा। तो ये ध्यान रखना है, जितने डिजिट से पहले डेसिमल लगा होगा तो स्क्वायर रूट में जो वैल्यू आएगी उससे एक कम डिजिट में स्क्वायर रूट लगेगा। अगर 4 डिजिट में लगा है तो स्क्वायर रूट का जो डिजिट निकलेगा उसमें 2 डिजिट से पहले आपको डेसिमल लगाना है। तो बस आपको ये देखना है। लेकिन अगर हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये तो हो गया स्क्वायर के माध्यम से, और दूसरा डिवीजन मेथड से। सबसे पहले हम इसका पेयर्स बनाते हैं। पेयर्स बना लिया। अब देखिए 2 एक ऐसा नंबर है, आपको 2 में डिवाइड करना है। यानी कि एक ऐसा स्क्वायर लीजिए जिससे कि स्क्वायर करने पे ना वो वैल्यू 2 से ओवर नहीं होनी चाहिए और 2 से कम ले सकते हैं, या तो 2 का पूरा पूरा स्क्वायर होना चाहिए। जैसे कि 1 का स्क्वायर करने पे 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर करने पे 4 हो रहा है, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है, तो यानी कि 4 जो है 2 से ओवर है। तो ओवर वाला नंबर नहीं लेना है, हमेशा 1 वाला, हमेशा कम वाला नंबर लेना है। अगर पूरा पूरा स्क्वायर आता तो हम उसको ले लेते, लेकिन पूरा पूरा नहीं आ रहा है इसलिए हम उससे कम लेंगे। तो कम लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर लेना जरूरी है इसमें। तो हमने एक 1 यहाँ लिखा, एक 1 यहाँ लिखा। वही मेथड है जैसे बिना डेसिमल वाले नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाला जाता है डिवीजन मेथड से, आपको उसी तरीके से निकालना है। यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 2। अब इसमें 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 आ गया। अब देखिए डेसिमल के बाद वाला अगर डिजिट लेना है, यानी कि डेसिमल के बाद वाला अगर पेयर्स लेना है, तो जैसे हम डिवाइड में करते हैं वही प्रोसेस इसमें भी है। अगर डेसिमल के बाद वाला अगर कोई भी नंबर लेते हैं तो सबसे पहले डेसिमल यहाँ लगाएंगे।
डेसिमल यहाँ लगाने के बाद तब इसके बाद का दूसरा नेक्स्ट पेयर्स ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 56। अब बिल्कुल वही सिंपल मेथड हो गया, डेसिमल आपका लग चुका है। अब यहाँ पे क्या है, लास्ट वाला डिजिट हटा देंगे और आपको बस इसको हटाने का मतलब क्या है, माइंड से थोड़ी देर के लिए हटा देंगे। अब यह 15, 2 का डिवाइड 15 में करते हैं। 2 6 जा होता है 12, 2 7 जा होता है 14। अब यहाँ पे देखिए 7 लेना है कि 6 लेना है, ये कन्फ्यूजन है, क्योंकि 7 टाइम्स डिवाइड करने पे 7 टाइम्स डिवाइड करने पे क्या आता है, देखिए 7 लेते हैं और ये हो जाता है 27। जैसे ही हम यहाँ पे 7 लेते हैं और यहाँ पे भी हम 7 लेंगे, जैसे हम 7 यहाँ लिखेंगे 7 यहाँ लिखेंगे तो ये 27 हो जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई इसमें करके देखिए कितना आता है। अगर ये 156 से पूरा पूरा कट जाता है तो सही है, नहीं अगर कट रहा है तो समझ लीजिए आपको इससे कम नंबर लेना है। देखते हैं 7 7 जा कितना होता है 49, कैरी हुआ 4, 7 2 जा 14, 14 में 4 जोड़ा कितना हुआ 18। अब देखिए आपका 7 नंबर लेने पे 189 आ रहा है, और 189 का मतलब है 156 से ये ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन होने की वजह से इस ये वाला नंबर हम नहीं ले सकते। इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो माइनस नहीं होगा, तो हमेशा कम वाला ही लेना है, क्योंकि माइनस करना होता है हर स्टेप पे। तो अब आपको यहाँ पे 7 नहीं लेना है, बस आपको ये देखना है। जैसे आपने बोला कि 2 का डिवाइड 15 में देने से 7 टाइम्स में जा रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है उससे कम नंबर लेना होता है, तो 6 लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे ही हम 6 लेते हैं तो जहाँ पे 6 लेंगे तो यहाँ पे 6 लगाएंगे। अब ये हो गया 26, 6 का मल्टीप्लाई करते 6 6 जा हो गया 36, कैरी हुआ 3, 6 2 जा 12, 12 में 3 जोड़ा 15। देखिए 156 देखिए पूरा पूरा कंप्लीट आ रहा है, कंप्लीट नंबर आ रहा है, सेम टू सेम नंबर आ रहा है, इसलिए ये नंबर इसके साथ सही है। या तो बिल्कुल इक्वल आ जाए या तो बिल्कुल नीचे का नंबर आए। तो ओवर वाला नंबर बिल्कुल नहीं लेना है, ओवर वाला नंबर ले लेंगे तो माइनस नहीं होगा, क्योंकि हर स्टेप में आपको माइनस करना होता है, इसलिए हमेशा कम नंबर ही लेना है। कम नंबर लीजिए या तो पूरा पूरा कंप्लीट नंबर होना चाहिए जो नंबर आपका गिवन होगा। अप टू 156 आ रहा है तो यहाँ पे 156 लिखेंगे और इसको माइनस कर देंगे 0 0 जी। ये जो नंबर आपने यहाँ 6 जो लिखा है यही नंबर आपको ऐड भी करना है, तो इस तरीके से आपका 32 हो जाएगा। ये हो गया आपका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट इस ढंग से निकलता है। तो ये तो हो गया डिवीजन मेथड से निकालने का तरीका। शॉर्टकट तरीके से हमने आपको बता ही दिया था कि 256 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 1.6 होगा, क्योंकि 2.56 है, 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा है तो स्क्वायर रूट में 1 डिजिट से पहले लगेगा। अगर डेसिमल वाला नंबर्स में अगर 4 डिजिट से पहले लगा है तो स्क्वायर रूट वाले नंबर में हमेशा उससे कम लगता है। अगर 2 डिजिट है तो उसका आधा कर देंगे 1 हो जाएगा। 4 डिजिट में से पहले अगर 4 डिजिट से पहले लगा है तो उसका आधा कर देंगे, तो 2 डिजिट से पहले लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है पेयर्स में, क्योंकि इसमें पेयर्स वाला कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा देखते हैं, सेकंड 7.29, इसमें भी देखते हैं पेयर्स बनाते हैं। पेयर्स का मतलब क्या होता है, 2 डिजिट का पेयर्स बनता है, लेकिन यहाँ पे पेयर सिंगल डिजिट है, क्योंकि क्या होता है सिंगल डिजिट अगर पेयर्स हमेशा राइट डिजिट से बनाते हैं, तो जब राइट डिजिट से बनाते हैं और लास्ट में सिंगल डिजिट बच जाता है तो उसको भी हम पेयर्स कंसीडर कर लेते हैं। तो आप इसे मत समझिए कि ये पेयर्स है, ये पेयर्स नहीं, इसे कंसीडर किया गया है। अब कंसीडर कर लिया गया, अब इसमें 7 नंबर्स में डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है, स्क्वायर बेस पे। अब देखिए 2 का स्क्वायर लेने पे कितना हो रहा है 4, 3 का स्क्वायर लेने पे 9। अब देखिए 2 का स्क्वायर लेते तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर लेते तो 9 आता है। देखिए हमें कौन सा नंबर ले, अगर हम 9 लेते हैं तो ये माइनस नहीं होगा, सिंपल सी बात। तो ये वाला नंबर नहीं लेना है, तो हमें 2 वाला लेना है। स्क्वायर का मतलब क्या, एक बार 2 यहाँ लिखना है, एक बार 2 यहाँ लिखना है, ये हो गया। अब ये हो गया 2 2 जा 4, स्क्वायर करने पे कितना है 4 आ गया। अब 4 आ गया, यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा,
जो नंबर आपको यहाँ लिखा वही नंबर तुरंत ऐड भी करना है। अब ये माइनस कर देते हैं, 7 में से 4 गया 3। अब क्या करना है इसके बाद का नंबर, देखिए अब आगे का पेयर्स लेना है तो यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, तो डेसिमल के बाद वाला अगर पेयर्स लेना भी है तो आपको पहले यहाँ पे डेसिमल लगाना होगा, पहले इधर लगाएंगे और लगाने के बाद फिर अगला पेयर्स ले लेंगे और राइट डिजिट वाला नंबर हमेशा थोड़ी देर के लिए हटा देंगे। और 4 8 जा कितना होता है, ये वाला नंबर हट गया, अब आपके पास क्या बचा 32। तो 4 8 जा 32। आगे का नंबर हमें कैसे पता चलता है, हमेशा हर बार राइट डिजिट वाला नंबर थोड़ी देर के लिए उसको इग्नोर करना होता है। इग्नोर करने के बाद जो नंबर बचता है उसमें हमें डिवाइड करना होता है, जो यहाँ पे नंबर दिया होता है ऐड करने पे जो नंबर आता है बस उसी से डिवाइड करना होता है। 4 8 जा 32, 8 बार लेते हैं, 8 ले लिया, 8 यहाँ भी लिखना है, 8 यहाँ भी लिखना है। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 8 8 8 जा होता है 64, कैरी हुआ 6, 8 4 जा 32, 32 में 6 ऐड करेंगे कितना हुआ 38, 32 में 6 ऐड किया कितना हुआ 8 4 जा 32, 32 में 6 ऐड किया 38, 384 हो रहा है, ये ओवर जा रहा है। देखिए 329 है, ये 384 है, तो ओवर आने पे नंबर नहीं लेना है। जब भी नंबर ओवर आएगा तो नहीं लेना है, हमेशा कम वाला ही लेना है। तो इसलिए यहाँ पे हम 8 नहीं ले सकते। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 7 लेना होगा, 7। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 जा कितना होता है 49, कैरी हुआ 4, 7 4 जा 28, 28 में 4 ऐड किया तो हो गया 32। इस तरीके से माइनस करने पे ये 0 0 हो गया और यहाँ पे जो 7 लिखेंगे वहाँ पे ऐड कर देंगे, 7 7 हो गया 14 और इसमें कैरी 1 जोड़ेंगे तो ये हो गया 5, क्योंकि 14 में 4 लिखा कैरी 1 निकलेगा तो इसमें कैरी 1 जुड़ जाएगा। इस तरीके से डेसिमल वाले नंबर का स्क्वायर रूट इस ढंग से निकलेगा। तो जिसका स्क्वायर रूट अगर आपको पता है तो आप उसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए है। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो उसमें आपको डिवीजन मेथड से ही डिवाइड करना होगा और इसे फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट अलग है निकालने का। तो फिलहाल डिवीजन मेथड से इसको अभी समझिए। थर्ड क्वेश्चन, 5184। अब देखिए इसका निकालना है, कैसे निकलेगा, पेयर्स बनाएंगे। सबसे पहले आपको पेयर्स बनाना होता है, ये ध्यान रखना जितने पेयर्स बनते हैं उसका आधा हो जाता है। अगर 2 पेयर्स बनाए, मान लीजिए अगर ये 2 पे जितने पेयर्स बनते हैं उतने ही डिजिट का स्क्वायर रूट निकलता है। और जितने डेसिमल डेसिमल का प्रोसेस क्या है, अगर डेसिमल जितने डिजिट से पहले लगा है तो स्क्वायर रूट में उसके आधे डिजिट से पहले लगेगा। अगर 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट में 2 का आधा कर देंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 डिजिट से पहले लगेगा आंसर, 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगता है। अगर उसका स्क्वायर रूट आपको पता है तो, नहीं पता है तो आपको निकालना ही होगा। अब इसका हमें नहीं पता है इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा, ये तो पता है कि इसका आंसर 2 डिजिट में आएगा और डेसिमल जो होगा सिंगल 1 डिजिट से पहले लगेगा, इतना तो पता है। लेकिन इसका स्क्वायर रूट नहीं पता है कि कितना है। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, 51 का डिवाइड अगर हमें करना है तो हमें कौन सा नंबर लेना होगा, 7 का स्क्वायर लेने पे 49 हो रहा है, 8 का स्क्वायर लेने पे 64 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 7 लेते तो 49 होता है, 8 लेते 64 हो रहा है, 64 51 से ऊपर है, 64 जो है 51 से ऊपर आ रहा है। तो हमें क्या लेना है, 7 वाला लेना है। तो 7 लिया, 7 इधर लिया, 7 7 जा 49, 51 में से 49 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 2, 7 ऐड किया तो ये हो गया 14। अब इसके बाद का नंबर लेने के लिए डेसिमल लगाना होगा, ये आगे हमने 84 ले लिया। अब देखिए यहाँ पे राइट वाला डिजिट हमें इग्नोर करना होता है थोड़ी देर के लिए, बचेगा 28, 40 का डिवाइड 28 में करेंगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा, 14 2 जाओगे 28 हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा 2 लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो नंबर है केवल यही वाला नंबर लेना है, इस वाले नंबर से पूरे में मल्टीप्लाई करना होता है।
2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। ये 0 0 माइनस हो जाएगा, माइनस करना होता है हर स्टेप में। माइनस करने के बाद ये जो नंबर है इसको दोबारा फिर से ऐड करेंगे तो 144 हो जाएगा। ये है पूरा मेथड डिवीजन मेथड से सॉल्व करने का। तो इसका स्क्वायर रूट जो हुआ 7.2 आया। अब फोर्थ वाला देख लेते हैं 42.25। इसका भी पेयर्स बनेगा। बहुत ही इजी है मेथड। आपको क्या करना है, इसमें 6 का स्क्वायर लेते हैं तो होता है 36, 7 का स्क्वायर लेते हैं तो होता है 49। अब खुद तय करिए कौन सा नंबर लेना है। 7 तो ले नहीं सकते क्योंकि 49 7 से 49 जो है 42 से बड़ा है, इसलिए ये वाला नंबर तो बिल्कुल नहीं लेना है, ये वाला लेना है। 6 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे, 6 6 जा 36। माइनस करने पे कितना आएगा, तो 12 में से 6 गया, बचा 6 और ये 0 हो जाएगा। इस तरह से दोनों को ऐड कर देंगे दोबारा लिखने पे। मेथड वही है, जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है इसमें। यहाँ पे डेसिमल से मतलब नहीं है, यहाँ पे जिस डिवीजन मेथड से सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस डेसिमल का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होता है। इस डेसिमल के बाद वाला पेयर्स अगर लेना है तो आपको पहले डेसिमल इधर लगाना पड़ेगा, पहले फिर लेना होगा। अब ये हो गया, राइट डिजिट हटा देंगे। अब क्या करेंगे, 12 5 जा होता है 65, 12 5 जा होता है 65, 5 टाइम ले लिया क्योंकि 62 में डिवाइड करेंगे 12 से तो आपका 5 टाइम्स आएगा, क्योंकि 12 5 जा 60, तो यानी कि 60 जो है 62 से नीचे है। इससे आगे का नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि आगे का नंबर लेंगे तो ये नंबर आगे चला जाएगा, माइनस नहीं होगा। अब ये मल्टीप्लाई करते 5 यहाँ लिखेंगे, 5 5 जा 25, 12 5 जा 60, कैरी 2 जोड़ेंगे तो 62। इसमें माइनस करेंगे तो 0 0 हो गया। यहाँ पे 5 उतारेंगे तो ये आपका हो जाएगा 130 ऐड करने पे। इधर वाला पोर्शन अलग है, इधर वाला पोर्शन अलग चलता है, ये दोनों को एक साथ दिखाना होता है। ये हो गया स्क्वायर रूट में। अब आपका क्या बचा, 6 वाला 31.36। इसका भी हमें निकालना है पेयर्स बना के। पेयर्स बनाया, पेयर्स बनाने के बाद इसमें क्या करना होता है, 31 और 3 इसका भी पेयर्स बनेगा। तो हम क्या लेंगे, 6 लेंगे तो गलत हो जाएगा, 36 आएगा। 5 लेते हैं तो 25 आएगा। अब देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है, 5 का स्क्वायर 25 आता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आपको मुंह जवानी रटा होना चाहिए किसका स्क्वायर लेने पे कौन सा नंबर इसके आसपास का नंबर होना चाहिए। 6 लेने पे 36 हो रहा, 5 का स्क्वायर करने पे 25 आ रहा है, तो हम ये वाला नंबर तो ले नहीं सकते, ये वाला नंबर क्या हट जाएगा। आपका बचेगा क्या, आपका बचा 5 का स्क्वायर, तो हमें 5 लेना होगा। 5 यहाँ रखेंगे, 5 का स्क्वायर करने पे 25 आया, माइनस करने पे 6 आया। अब इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 10। अब इसके आगे का पेयर्स लेने के लिए हमें यहाँ पे डेसिमल दिया हुआ है, तो सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे। आगे का डिजिट लिखा 36, आगे का पेयर्स लिखना है। पेयर्स मतलब आपको पेयर्स के ग्रुप में ही लेना है, सिंगल डिजिट नहीं लिया जाता है। डिवाइड में सिंगल डिजिट लेकर चलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पेयर्स के हिसाब से लेना होता है। जो पेयर्स है उसको डायरेक्ट पूरा उतारना पड़ेगा। अब लास्ट डिजिट वाला छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए 63 का डिवाइड अगर हम 10 से करते हैं तो 6 बार में आएगा, तो 6 यहाँ लिख देंगे। अब वही मेथड है, मल्टीप्लाई करना है। 106 हो गया, 6 का मल्टीप्लाई 106 में करते हैं, 6 6 जा हो गया 36, और 6 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आया, और उसमें कैरी 3 जोड़ेंगे तो ये आ गया 3, फिर 6 1 जा 6। इस तरीके से पूरा माइनस हो गया। अब ये 6 तुरंत ऐड कर देंगे तो ये हो गया 112। तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट हो गया डेसिमल वाले नंबर्स का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।